29 मई और 30 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात करेंगे। देखिए, 29 मई का जो दिन है ये शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी जो सुबह 9:50 से लगेगी। चंद्रमा तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में है। इससे जो योग बनेगा वो एक तो शिव नाम का बनेगा और दूसरा रवि नाम का योग रहे। अब 30 मई ये शनिवार का दिन है। ये शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चंद्रमा तुला राशि में ही है, सुबह तक तुला राशि में है, उसके बाद 9 बजे इनका राशि परिवर्तन वृश्चिक में होगा। अब विशाखा नक्षत्र में है तो शिव नाम का योग बनाएंगे, रवि नाम का योग भी बनाएंगे। और इन योगों का प्रभाव कैसे आपको प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं। देखिए, राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है तो दोनों दिनों की मैं एक साथ बात करूंगी। अब आप ये देखिए कि चंद्रमा आपकी राशि में विराजमान है, लेकिन यहाँ नक्षत्र बदले हुए हैं। यहाँ नक्षत्र बदले हुए हैं तो सबसे ज्यादा तो चीज रहेगी कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ के मामले में दोनों दिन आपको थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है अपने काम में आप डिले कर दें, गुस्सा आ जाए। और गुस्सा क्या नहीं करवाता, गुस्सा राई का पहाड़ बना देता है। तो इसीलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। देखिए, गुस्सा हेल्थ को भी खराब करेगा, रिश्तों को भी खराब करता है। इसीलिए आपको अपने गुस्से पर सबसे ज्यादा इन 2 दिनों में कंट्रोल करने की आवश्यकता है, वरना आप परिवार के साथ भी भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बाकी चीजों को देखते हैं तो धन संपत्ति के मामले में काफी अच्छा ये समय बना हुआ है। इससे पहले कि आप चीजों को बिगाड़ें, समय को बिगाड़ें, उस समय का सदुपयोग आपको करना होगा। आप अगर शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बना सकते हैं और उम्मीद है कि आपकी बनाई गई योजनाएं सफल भी रहेंगी, उन पर आप काम भी कर पाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में चीजों को बेहतर करते हुए दिखाई देंगे और चीजें जब आप उन पर काम करते हैं तो वो बेहतर भी होती हैं। पूरे दिन आपका जो मिजाज है ना वो अच्छा रहेगा। आपके पहला भाव जो कि तुला राशि में ही विराजमान है, तो आपका जो पहला भाव है ये आप खुद है, ये आपका मन है और चंद्रमा मन के ही कारक हैं। तो मन क्या रहेगा, मन कहीं तो करियर को लेकर सोच विचार करेगा, कहीं तो सेकंड में मन अपने करियर के काम के बारे में सोचेगा, वहीं सेकंड में मन आपके पार्टनर के जो बिजनेस करते हैं बिजनेस के बारे में सोचेगा, होने वाले पार्टनर या फिर विवाहित हैं तो उसके बारे में सोच विचार रहेगा। तो इन चीजों के बारे में मन में ऐसी दुविधा सी चलती रहेगी, एक अंदर ही अंदर ऐसा द्वंद्व चलता रहेगा कि जो आपको डिस्टर्ब भी करेगा और कुछ काम करने के लिए भी रोकेगा। तो इन चीजों को सबसे पहले आपको दूर करना है। मैं कहूंगी जब आप दिन की शुरुआत करेंगे दोनों दिन, तो थोड़ी देर आप मेडिटेशन जरूर करें। यह आपको बहुत हद तक आपके माइंड को ठीक करने का काम करेगा। इसके अलावा इस दौरान तुला राशि के जातकों के लिए अपने काम का प्रेशर भी आप लेते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जितना आप संभाल सकते हैं उतना ही आप प्रेशर ले, उतना ही आप दबाव ले। चीजों को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें, यानी कि दबाव को कम करने का प्रयास करें। अपने जो महत्वपूर्ण काम आपको दिख रहे हैं ना, उन महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें, क्योंकि ऐसे तो आप अपने पूरे दिन को ऐसे ही निकाल देंगे कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, बस सोचते रहेंगे कि क्या करें। इसलिए प्रेशर कम करना है। अब कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कि स्टूडेंट अगर आप हैं ना तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन आप प्राप्त कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये खुशखबरी कहीं दूर से भी मिल सकती है, कहीं आपने अप्लाई किया हुआ हो तो उससे भी मिल सकती है। खासतौर से आईटी फील्ड से जुड़े बच्चे, इंजीनियरिंग, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा एक रिजल्ट लेकर आया है, बहुत अच्छा समय लेकर आया है। आप अगर ग्रेजुएट हैं, आपने अभी ग्रेजुएशन किया है, आपने अभी एग्जाम दिए हैं और आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं, घर से दूर रह के आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपको मौका मिल सकता है। और इस समय इस अवसर के बारे में आपको अच्छे से सोचना है। ये अवसर आपके लिए बहुत सारी
बहुत सारी रास्ते खोल सकता है। इस दौरान देखिए कंपटीशन का जमाना है, ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन हर एक जगह पर है। और इस कंपटीशन में बहुत एक सधे हुए कदमों से आपको आगे बढ़ना होता है, क्योंकि कंपटीशन में देखिए बहुत इंटेलिजेंट भी आपको लोग मिलेंगे। किसी भी तरह के कंपटीशन की आप बात कर लें, बहुत इंटेलिजेंट मिलेंगे, लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अच्छी रणनीति बनाकर चीज़ों पर अमल करना, ये आपको आगे बढ़ाता है। और जब आपको ऐसा होगा तो आपको हाँ समझ आएगा कि हाँ आपने कुछ चीज़ें थी जो आपने बहुत अच्छे से जिन पर ध्यान दिया। अब हम यहाँ बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो बिजनेस के मामले में ये दिन ठीक है, मिला जुला रहने वाला है, अच्छा धन आने का योग है, पैसे आने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है कि कहीं ना कहीं से पैसा आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है जिसका असर कामकाज पर भी होगा, और फिर कई तरह से आप चीज़ों को संभालने में कामयाब ना हो पाए, फैमिली को ना ज़्यादा संभाल पाए, तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। प्रेम जीवन के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक है। आपको अपने प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना है। इसके लिए आपको जो तीसरा व्यक्ति, तीसरों की बातों में नहीं आना है, यानी दोनों आप हो गए और तीसरे की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। बाकी ये दोनों दिन दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए अच्छे हैं। साथ ही छुट्टियों के लिए योजना बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं कि आप अच्छी योजनाएं बनाएंगे और उन योजनाओं को अमल करने का भरपूर प्रयास भी करेंगे। तो योजना बनाने के लिए बहुत अच्छे ये दिन रहने वाले हैं। इसके अलावा ये जो समय है, इस टाइम पीरियड में जो 10वें भाव के स्वामी है चंद्रमा, ये करियर का हो गया। और जो दृष्टि पार्टनरशिप के बिजनेस की हम बात करें, सामने वाले घर पर जा रही है चंद्रमा की। जो भी इस राशि के जातक पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं उनके लिए मैं कहूंगी मिला जुला समय है, यानी कि आप जितना फोकस करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। वहीं हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो देखिए शेयर मार्केट के मामले में मैं फिर भी कहूंगी कि ठीक ठाक रहने वाला है, चीज़ें वहाँ फिर भी ठीक ठाक होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ आपका पहले से अगर अगर आप इन चीज़ों में जुड़े हुए हैं तो आगे बढ़ने के, कुछ अच्छा प्राप्त करने के, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस यहाँ बने हुए हैं। सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे, सामाजिक कार्य के लिए किसी स्थान पर आप निकल सकते हैं, किसी खास व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, कोई नई दुकान, किसी तरह की दुकान आप खरीदना चाहते थे तो उसको देखने के लिए आप जा सकते हैं, जिसका हो सकता है कि आप चुनाव भी कर पाएं। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ चीज़ें बढ़िया बनी हुई हैं। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करना है। चंद्रमा आपकी राशि में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। कैसे मजबूत कर सकते हैं? एक तो है भगवान शिव की आराधना करना, शिव जी का अभिषेक करना, ये आपके मन को संतुलित रखेगा। मेडिटेशन करना, ये आपके मन को संतुलित रखेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।